दोस्तों नमस्कार, मैं सविता खुशी आज हूँ अंबेडकर भवन में। हमारे साथ है सोनू चोपड़ा जी। सोनू चोपड़ा, हाँ, हमारे साथ सोनू चोपड़ा जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। आज वीमेंस डे है, इंटरनेशनल वीमेंस डे। तो आइए महिला सशक्तिकरण के बारे में कुछ बात हो जाए। सोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में हमारे। और आप आज वीमेंस डे है, इंटरनेशनल वीमेंस डे, आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सर छोटू राम। आज 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे है। अभी आप लोगों को पता है देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, ना तो इनके रोजगार के लिए कोई कदम सरकार उठा रही, न कोई देश में इतने रेपिस्ट होने लग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, स्पेन से एक लड़की घूमने के लिए भारत यात्रा पर आई थी। 7 दरिंदों ने झारखंड में उनके साथ गैंग रेप कर दिया। मैं कहती हूँ बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी से उनके घरों में बुलडोजर क्यों नहीं चलाया, उनको का एनकाउंटर सरकार कब करेगी। उन देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती करवाई है, बेटी के साथ गलत हुआ है, वो भी किसी की इज्जत है, उसको न्याय मिलना चाहिए बेटी को। जिस हिसाब से बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि नहीं हो पा रही है चीज़ें? ये समाज में देखो, बीजेपी ने नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है मोदी ने, ठीक है ना। बेटी बचाओ का नारा नहीं दिया है, ठीक है। बेटी कहाँ है, किसी भी फील्ड में देख लो। अभी यूपी में बीजेपी के राज में 2 बेटियों के साथ भट्ठे पर गैंग रेप करके उनके नहाते हुए वीडियो बनाई, फिर उनके साथ गैंग रेप किया और फिर उनको पेड़ पर लटका कर उनकी हत्या कर दी। वह खुले घूमन लाग रहे है। रामपुर में पुलिस के द्वारा निहत्थे 10वीं क्लास के स्टूडेंट पर गोली चला दी, महिलाओं पर लाठीचार्ज कराया, वह रामपुर की घटना है। और अभी हापुड़ में दलित महिलाओं के साथ पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। ये राम राज्य कहते हैं, राम राज्य शुरू हो गया। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के साथ तो उस टाइम भी राम राज्य में भी गलत अत्याचार होते थे, बेटियां भी सुरक्षित नहीं थी। जब राम ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया था दूसरों के कहने से, उसने अग्नि परीक्षा 2 बार दी थी, इसमें उस बेचारी का क्या कसूर था। और शंभुक ऋषि जो पीड़ित वो ये थे पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो उन एजुकेशन ले ली और उनका राम ने वध कर दिया था। ये इनके ग्रंथ बताते हैं कि हमें तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, ग्रंथ पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ने पर हमारी जीव काट दिया करते थे और बोलने पर हमारी जीव काट दिया करते। अगर हम कोई भजन का उच्चारण करते सुनते थे, तुम्हारे कानों में गर्म शीशा पिघला कर डाल देते थे। अगर हम किसी अप्रकाश के लोग के पास बैठ जाते तो हमारा पीछे का कुल्ला काट देते थे। लेकिन उस टाइम सतन टैक्स, देवदासी प्रथा, शुद्धिकरण प्रथा हमारी बहन बेटियों के साथ बहुत गलत करते थे बनवादी ये राज्य महाराजे। और अभी ये कहते हैं कि अभी हेमलता बेरवा को नौकरी से हटा दिया है 26 जनवरी को। वहाँ के SC वो एजुकेशन मंत्री हेमलता बेरवा को निलंबित कर दिया। उसने वैसे पढ़ी लिखी है, उसने पता है एजुकेशन की देवी सावित्रीबाई फुले हैं। और 26 जनवरी तक संविधान दिवस के रूप में सरकार मना रही है। बाबा साहब की फ़ोटो तो होनी ये ज़रूरी है। ये अगर आज बाबा साहब जीवित होते, उनके विचारों से मनवादियों ने उनके विचारों से डर लगता है, उनकी मूर्तियों से डर लगता है। पूरा वर्ल्ड तो बाबा साहब के आदर्श को मानता है, पूरा के संविधान को मानता है, उनके दिखाए रास्ते पर चलता है। कोई वर्ल्ड में कोई सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है तो भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर और ये मान्यवर काशीराम जी और ये जो हमारे महापुरुष गौतम बुद्ध जी और माता सावित्रीबाई फुले ने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अगर ये बहुजन समाज के योद्धा ना होते तो आज भी संविधान नहीं बनता और हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसे ही दुराचार होता। अब भी होने लग रहा है। ये समाज की कमी है कि भाई समाज अपनी बहन बेटियों को अच्छी एजुकेशन नहीं देता और बहन बेटियों को
आर्ट मार्शल की शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके, किसी दूसरे का मोहताज ना रहे। सरकार ना किसी बेटी की रक्षा करे। सरकार तो रेप करवा सकती है, उनको न्याय नहीं दिला सकते। अगर आप अपने के साथ गलत होता है, आवाज़ उठाते हो तो पुलिस पर लाठीचार्ज। सरकार थोड़ी ना रेप कराती है, ये तो सरकार लोगों की मानसिकता देखो है ना। सरकार में कितने बीजेपी के एमएलए एमपी रेपिस्ट है। चिन्मयानंद स्वामी कैबिनेट मंत्री बीजेपी में, राम रहीम आसाराम हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री है, कितने वो है समाज में समानता फैला रहे, पाखंड फैला रहे, अंधविश्वास फैला रहे हैं। और अभी ये जो ब्रजभूषण है उसने सांसद पहलवान बेटियों के साथ यौन शोषण कराया। संदीप खिलाड़ी था, खेल मंत्री हरियाणा में, उसने बेटी के साथ यौन शोषण कराया है। और चिन्मयानंद स्वामी रहा, वो कुलदीप सेंगर ने बेटी के साथ रेप करके उसका पूरा परिवार तबाह कर दिया है। और उनका इनकाउंटर क्यों नहीं करते? अगर कोई SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग किसी के साथ गलत हो जाता है किसी उनसे, तो उनके तो घरों पर बुलडोजर चलवा देते हैं। और उनका क्यों नहीं इनकाउंटर करते ये बड़वे? और महिला सशक्तिकरण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार को और क्या पहल करनी चाहिए, या हम लोगों को क्या पहल करनी चाहिए? सरकार ने बहन बेटियों के लिए रोजगार के नए अवसर लाने चाहिए। जो पढ़ी लिखी बहनें उनको उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन ये रोजगार देने की तो सेना सब डिपार्टमेंट का प्राइवेट कर दिया, कौशल सिस्टम लागू कर दिया। जो हमारे रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाह रही है सरकार, आए दिन संविधान में संशोधन कर रही है सरकार। जो हमारे 131 सांसद है वो उनको हम ऐसी सीट से इसलिए चुनकर भेजा जहाँ वो हमारे संविधान की रक्षा करे, हमारी बहन बेटियों की रक्षा करे, देश के सेना के जवानों की रक्षा करे। लेकिन वो हमें रोजगार दे, लेकिन वो रोजगार नहीं देते। वो हमें पीड़ने का एक काम करते और मनवादी सरकार की सहायता करते हैं वो। और वुमेन्स डे पे आप और क्या कहना चाहेंगे महिलाओं की? आने वाली सर तो सबसे पहले तो बेटियों को आर्ट मार्शल की शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो अपनी सेफ्टी स्वयं कर सके, अपनी रक्षा खुद कर ले। सरकार के भरोसे मत बैठो। और अभी स्पेन की वो जो लड़की घूमन आई उसके साथ गलत हुआ, उसको न्याय मिलना चाहिए। 1 घंटे में 4 रेप होते हैं। और अब मैं तो सबसे हाथ जोड़ कर विनती करूँ, अपनी बहन बेटियों को भी अच्छी एजुकेशन दो। जब तक आप बहन बेटियों को नहीं पढ़ाओगे तो उनका जीवन पशु के तुल्य होगा। और अगर किसी घर में किन्नर पैदा हो जाता है उसको किन्नरों को मत दो, उसको अच्छी एजुकेशन दे दो, उसको अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो वो एक अच्छा भारत का नागरिक बनेगा। आज रिजर्वेशन मिल चुका किन्नर को, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा में अपने बंदे को भेजना चाहिए जो अम्बेडकर की विचारधारा को आगे लेकर जाए, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की विचारधारा पर काम करे और संविधान की रक्षा करे। सभी किन्नरों से हाथ जोड़ कर विनती करूँ। बनारस से मैं इलेक्शन फाइट कर रही हूँ, लोकसभा का आज़ाद कैंडिडेट आऊँगी और आप सबका साथ चाहिए, सभी किन्नर बहनों का। अगर मैं कुछ बन गई तो आपके लिए अच्छा एक मार्गदर्शक भी बनूंगी बहन, कुछ अच्छा कर जाऊंगी आप लोगों के लिए। हमारे किन्नर भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन मनुवादी जो उनके पर अत्याचार करते हैं, उनका एरिया को छीन लेते हैं लठ के दम पे, और न तो उनको अच्छी एजुकेशन मिल रही न उनके को रोज़गार मिल रहा। अगर वो बधाई लेने जाते हैं उनके साथ मार पिटाई करते गाँव में। और सब को किन्नरों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और अगर आप अपने एजुकेशन लो, अगर एजुकेशन अच्छी तरह ले लोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। और सभी किन्नरों को एक मंच पाना चाहिए। और ऐसे ही समाज के जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनको भी एक मंच पाना चाहिए। सभी पार्टी जो छोटे दल है, ये बीजेपी को सपोर्ट करने वाले सबको नष्ट कर दिया मोदी ने, ठीक है। BSP एक मात्र ऐसी पार्टी है जो आपके हक अधिकार की आवाज़ उठाती है। और बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाओ। और SC ST OBC में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो आपके हक अधिकारों के लिए मोदी की टक्कर ले सके। एक बार ऐसी आयरन लेडी है जो आपके हक अधिकार के लिए आवाज़